हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों, जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो बार बार सामने आते हैं और हमें काफ़ी सारा डाउट भी दे जाते हैं। जैसे कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, ये सभी पद थे। तो ये कौन व्यक्ति बंगाल का गवर्नर था, कौन वायसराय था, इन सभी से संबंधित जो डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने प्रशासन को अपने हाथ में लिया और एक प्रशासनिक शक्ति के रूप में देश में स्थापित हो गए। प्रशासनिक शक्ति बनने के लिए जो पहली बड़ी लड़ाई उन्होंने देश में लड़ी वो थी 1757 का प्लासी का युद्ध, और एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो जो इस समय बंगाल में अंग्रेजों का हेड था, जो व्यापारिक काम भी देख रहा था, जो प्रशासनिक काम भी देख रहा था, उसे बंगाल का गवर्नर कहते थे। 1757 से लेकर के 1773 तक ये पद बना रहता है। लेकिन 1773 में क्या है कि अब प्लासी का युद्ध तो हो ही चुका है, उसके बाद बक्सर का भी युद्ध हो चुका है 1764 में। अंग्रेजों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो अब देश में मजबूत हो चुकी है। तो इसलिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जिससे कि भारत में अंग्रेजों को जो पावर्स मिली हुई हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है। तो अब 1757 से लेकर के 1773 तक जो पद बंगाल का गवर्नर का था वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनने का क्या फायदा हुआ कि अभी तक जो तीन प्रेसिडेंसियां थी, तीन राज्यों पे जो कब्जा था अंग्रेजों का, बंगाल में, बंबई में और मद्रास में, इनके गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे और एक दूसरे से स्वतंत्र थे। लेकिन इस एक्ट के बाद में मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में अपनी स्वायत्तता, अपनी ऑटोनॉमी खो दी और वे बंगाल के गवर्नर जनरल पद के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1773 में आए इस रेगुलेटिंग के द्वारा बनाए गए जो पद है बंगाल का गवर्नर जनरल, ये पद चलता रहता है 1833 तक। 1833 में आता है चार्टर एक्ट। 1833 में आता है चार्टर एक्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो है वो अब समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, इस समय तक अंग्रेज भारत में एक बहुत ही बड़ी व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। एक बड़े हिस्से पर भारत में उनका अधिकार था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है और इस पद को अब बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 के एक्ट के द्वारा वो भारत का गवर्नर जनरल बना और उससे पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1833 में बनाया गया भारत के गवर्नर जनरल का पद 1858 तक चलता है। दोस्तों, 1857 में देश में एक सैनिक विद्रोह होता है और अंग्रेजों से देश को आजाद कराने का एक असफल प्रयास होता है। लेकिन इस क्रांति ने, इस संघर्ष ने अंग्रेजों को बता दिया कि अगर उन्हें भारत में टिके रहना है तो उन्हें बहुत से परिवर्तन करने पड़े। इसीलिए क्रांति के समाप्त होने के बाद एक एक्ट लाया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1858, और इस अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था वो बना दिया जाता है वायसराय का पद। और 1858 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो इस एक्ट के आने के बाद में वायसराय बन गया। यानी कि जो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, वो पहला वायसराय था भारत का। तो दोस्तों, एक क्विक रिकैप सा मारते हैं। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो 1757 से 1773 तक पद रहता है। 1773 में क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में बंगाल का गवर्नर बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1773 से लेकर के 1833 तक यही स्थिति चलती रहती है।
1833 में आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आने के बाद में ये जो पद था बंगाल के गवर्नर जनरल का, अब बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल का पद 1858 तक चलता है और आता है 1858 में भारत शासन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था वो बना दिया जाता है वायसराय का पद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जो डाउट थे शब्दों को लेकर के वो खत्म हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति किस पद पर रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर गवर्नर जनरल सारे लिखे हुए हैं और सीरियली लिखे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गवर्नर था बंगाल का, कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये जो ब्लैक कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बंगाल का गवर्नर था। ये 1757 से 1760 तक गवर्नर रहता है बंगाल का और 65 से 67 तक रहता है, 1765 से 1767 तक। इसके बाद में 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, पद बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद से लेके कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, बेलेजली, मिंटो, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, यहाँ तक जो है वो रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। और विलियम बेंटिक जब भारत में आता है तो वो भी बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। लेकिन इसी के कार्यकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इसको बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि जो विलियम बेंटिक है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल और आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो बेंटिक के बाद में ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग और डलहौजी, ये जो व्यक्ति है ये रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल। कैनिंग के समय में क्रांति होती है और उसके बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। तो कैनिंग जो है वो आखिरी भारत का गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। तो पहला वायसराय कैनिंग, कैनिंग के बाद एल्गिन, जॉन लॉरेंस, मेयो, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन। दोस्तों, इसके बाद से लेकर के आजादी तक जितने भी गवर्नर जनरल हैं वो सारे के सारे वायसराय कहे जाते हैं। जैसे कि इसके बाद लैंसडाउन आते हैं, एल्गिन आता है, कर्जन, कर्जन के बाद मिंटो, मिंटो के बाद हार्डिंग, जेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथगो, बेवल और आखिरी में अंतिम अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनता है जिनका नाम था श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। चक्रवर्ती इनकी उपाधि थी। 1948 से लेकर के 1950 तक ये भारत के गवर्नर वायसराय रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो गवर्नर था, जो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो पर्पल कलर में लिखे हुए हैं विलियम ऑकलैंड एलनबरो, ये जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे। जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो है वो वायसराय रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।